बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानती हैं? जी हाँ, कुछ बताइए उनके बारे में। सबसे ज़्यादा डिग्री हमारे देश में किन्हीं के पास है तो उनके पास है। और अगर वो नहीं होते तो आज इक्वलिटी नहीं होता, वो नहीं होते तो आज हम नहीं पढ़ पाते। सीधा सा बात है, अगर हम अभी पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानती हैं? एक लाइन में अगर इसका आंसर दे तो यहाँ पे हम लोग जितना सब बैठे हुए, इसका सबसे बड़ा मतलब उन्होंने ये अधिकार दिया था कि महिलाएं यहाँ पे आके बैठ सकती है। महिला और पुरुषों को एक अधिकार बोल सकते हैं कि हिंदू कोड बिल आने के बाद उन्होंने ये अधिकार महिलाओं को दिया कि वो एक समाज में एक पुरुष के साथ आकर के कोई भी कमेटी में मतलब पार्टिसिपेट कर सकती है, या फिर उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनके अपना विकास कर सकती है, अपना जीवनचर्या जो होता है वो एक लाइफ स्टाइल जी सकती है और अपना फ्यूचर सेट कर सकती है। सावित्रीबाई फुले का नाम सुनी है आप? हाँ सुने हैं, उनके बारे में कुछ बताइए हमको। वही पहली शिक्षिका हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ। भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, हाँ। तो वो अपने टाइम पे अगर पहली महिला शिक्षिका हैं तो ना जाने कितनी लड़ाई लड़ी होगी वो अपने ही घर में, अपने माँ बाप भाई पति सबसे। पति तो उनका सहयोग किए, पति ही उनको पढ़ाए, ज्योतिराव फुले। अच्छा, तब से वही है उनके पति। जय हिंद, द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अभी हम देवघर के अंबेडकर लाइब्रेरी में हैं और ये जो है देवघर शहर झारखंड में है और यहाँ पर से जो छात्राएं अध्ययन करती हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, कुछ छात्राएं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम? सीनू कुमारी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? एसएससी का। एसएससी का। कब से इस लाइब्रेरी में अध्ययन करने के लिए आ रही हैं? 17 से। 2017 से? 5 साल हो गए। हाँ, तो ग्रेजुएशन हुआ था फिर ज्वाइन कर ली थी उसी वक्त से। तो ग्रेजुएशन वगैरह शुरुआत से ही इसी वक्त से है। लाइब्रेरी का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है, अगर पढ़ने का मन ना हो तब भी यहाँ पढ़ सकते हैं। कितना देर अध्ययन करते हैं? दिन भर यहीं रह जाते हैं, सेकंड होम ऑफ। दिन भर यहीं रह जाते? बीच में खाना खाने के लिए बस। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानती हैं? जी हाँ, कुछ बताइए उनके बारे में। सबसे ज़्यादा डिग्री हमारे देश में किन्हीं के पास है तो उनके पास है। और अगर वो नहीं होते तो आज इक्वलिटी नहीं होता, वो नहीं होते तो आज हम नहीं पढ़ पाते। नहीं मतलब? हम गर्ल्स सब। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है हम लोगों को पढ़ने दिया जाता है? इतना मेल डोमिनेटिंग कंट्री का इंडिया है नहीं क्या? शुरुआत से देखा जाए तो मेल डोमिनेटिंग कंट्री रहा है इंडिया, तो कहाँ औरतों को पढ़ने का मौका दिया जाता? कोई पढ़ भी लेता जिद की वजह से तो हार्डली 10-12 में भी, ग्रेजुएशन तो 100 में 1। सीधा सा बात है, अगर हम अभी पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम। सीधा। जो लोग मानते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, शादी के बाद घर संभालना चाहिए, गृहस्थी संभालना चाहिए, उनको आप क्या कहें? अगर खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो दोनों को इक्वलिटी दीजिए, नहीं तो वो सही नहीं है। आप किसी एक को डोमिनेट करेंगे, कितना दिन करेंगे? कभी एक दिन तो आएगा जो उसके अंदर का गुस्सा वो निकलेगा। एक पीढ़ी में नहीं निकला, दूसरा पीढ़ी में तो निकलेगा ही। सीधा सा बात है, कभी ना कभी वो चीज़ चेंज आएगा। कभी अगर मातृत्व वाला सिचुएशन रहा है तो कभी पितृत्व वाला भी रहा है। इंदस वैली सब उस सब में अगर पावरफुल वीमेन थी तभी मैन है। एक टाइम ऐसा होगा फिर से वीमेन आएगी। यही बात है, चेंजेस तो आएगा ही आएगा। काफी पढ़ाई कर रहे हैं। वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा पढ़ाई कितना कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं वो हकीकत उसी वक्त पता चलेगा लोगों को। सीधा सा बात है, अभी आप किसी को बता नहीं सकते कि हाँ भाई इतना घंटा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, दिस पढ़ रहे हैं, दैट पढ़ रहे हैं, इतना मेरा टाइम जा रहा है। रिजल्ट ही आपका बोलेगा कि आप पढ़े हैं। नहीं रिजल्ट आया तो आप नहीं पढ़े हैं। सीधा है सिचुएशन हमारे समाज का यही। समाज का सिचुएशन यही है? हाँ बिल्कुल है। आपको ही कोई बताने जाए, आपको क्या पता मेरे बारे में कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? आप सिर्फ रिजल्ट की बेसिस पर जज कर पाएंगे ना आप हमको। क्या सही है रिजल्ट की बेसिस पे किसी को जज करना? डेफिनेटली नहीं है। कैसे आप जज कर सकते हैं? किसी का माइंड लेवल कैसे समझ सकते हैं? किसी को किसी और फील्ड में भी तो बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। किसी को अगर कविता ही लिखना है तो वो उसमें माहिर हो। माता सावित्रीबाई फुले का नाम सुनी है आप? हाँ सुने हैं। उनके बारे में कुछ बताइए हमको। वही पहली शिक्षिका हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ। भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, हाँ। तो वो अपने टाइम पे अगर पहली महिला शिक्षिका हैं तो ना जाने कितनी लड़ाई लड़ी होगी वो अपने ही घर में, अपने माँ बाप भाई पति सबसे। पति तो उनका सहयोग किए, पति ही उनको पढ़ाए, ज्योतिराव फुले।
अच्छा, तब से वही है उनके प्रति। काफ़ी यातनाओं से गुजरना पड़ा। और भी कुछ छात्राएं से बात करेंगे। प्रिया भारती, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस कर रही हैं। यस। कितना देर स्टडी करना पड़ता है सिविल सर्विस? देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो, मैटर ये करता है कि आपके माइंड में कितना जाता है। कैसा रहा इस लाइब्रेरी का अनुभव? वो तो यहाँ आने के बाद खुद ही पता चल ही गया होगा, ऑटोमेटिक है। हम तो आज ही आए हैं, आप हर रोज आते हैं। यहाँ की सुविधाएं मतलब नो डाउट, कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। सारी सुविधाएं आप तो देख ही लिए होंगे यहाँ पे इतने मैंने बिल्कुल देखा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानती हैं? एक लाइन में अगर इसका आंसर दे तो यहाँ पे हम लोग जितना सब बैठे हुए, इसका सबसे बड़ा मतलब उन्होंने ये अधिकार दिया था कि महिलाएं यहाँ पे आके बैठ सकती है। महिला और पुरुषों को एक अधिकार बोल सकते हैं कि हिंदू कोड बिल आने के बाद उन्होंने ये अधिकार महिलाओं को दिया कि वो एक समाज में एक पुरुष के साथ आकर के कोई भी कमेटी में मतलब पार्टिसिपेट कर सकती है, या फिर उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनके अपना विकास कर सकती है, अपना जीवनचर्या जो होता है वो एक लाइफ स्टाइल जी सकती है और अपना फ्यूचर सेट कर सकती है। और क्या, अगर महिलाओं का विकास नहीं हुआ है तो इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अभी तक नहीं। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले कि पितृसत्तात्मक समाज जिसको बोल सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और दूसरा ऑप्शन है कि सबसे पहले कि महिलाएं जागरूक होंगी, उनको ये तक नहीं पता है कि उनका राइट क्या है। ये राइट पता होना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। और आपने बहुत बड़ी बात बोली कि महिलाओं को अभी तक उनकी राइट्स के बारे में पता नहीं। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन पता है लेकिन महिलाओं के क्या राइट्स है, आई थिंक मुझे लगता है कि उनको ये नहीं पता। कितना % महिलाओं को अपना राइट्स पता होगा? आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत सारा चीज़ को देखना होगा। अगर अनुमान लगाते तो वही 30-35% बहुत ज़्यादा है। उतनी भी महिलाओं को अच्छे से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फैक्ट्स है वो बता सकती हैं, लेकिन उनका क्या राइट्स दिया भीमराव अंबेडकर ने, हिंदू कोड बिल के बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन पावर्स है शायद वो अच्छे से नहीं जानते। उनको जानना और बहुत ज़रूरी है। और ये लाइब्रेरी में आने के बाद कुछ जो लड़कियां हैं वो ये सब चीज़ को जानने के लिए बहुत तत्पर लाए अपने भी यहाँ पे अवेलेबल है अम्बेडकर को लेकर के, तो शायद वो लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। अब महिलाएं अगर अपनी राइट्स जान लेंगी तो महिलाओं को क्या क्या फ़ायदा होगा? उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा। इसमें क्या है, मतलब एक लाइफ स्टाइल वो जिएगी, कैसे जीना चाहिए। पढ़ाई सबसे पहले, देखिए लाइफ में हर चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सिलाई बुनाई, कुछ भी हो, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपको एजुकेशन पे देना होगा। एजुकेशन अगर सही रहेगा तो अपना लाइफ स्टाइल जिनमें कोई भी मतलब वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका चल जाएगा, क्योंकि आप एजुकेशन पे बहुत अच्छे से लिप्त हो चुके हो। क्या नाम हुआ मैम? साक्षी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में हूँ, तो अभी सेमेस्टर 1 का पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए। कब से आ रही हैं इस लाइब्रेरी? 1 मंथ। 1 मंथ से आ रही हैं। कहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ पे लाइब्रेरी है? मेरा घर है पास में, मैं यहाँ की रेसिडेंट हूँ। पास में ही घर है? यस। अनुभव कैसा रहा इस लाइब्रेरी का? बहुत अच्छा है। कितनी देर पढ़ाई करती हैं? मैं अभी 2 आवर्स कंटिन्यू कर रही हूँ 1 मंथ से। 2 आवर्स का यस। मन लग रहा है? बहुत। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए हमको। उनका लाइब्रेरी और यहाँ पे ही मैंने उनके फ़ोटोज़ देखे थे, उनके थॉट्स देखे थे, तो मुझे अच्छा लगा। इतना ही पता है मुझे अभी। और अभी तो मेरा एग्ज़ाम नियर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है, घर से बेटर मिल रहा है, इसलिए मैं 1 मंथ से यहाँ पे कंटिन्यू हूँ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो महिलाओं का क्या स्थिति होता है हमारे देश में? कोई ना कोई तो करता ही शायद। अच्छा, और फिर वो उन्होंने तो किया ही है, लेकिन कोई ना कोई तो आगे बढ़ता ही। इतने भी तो पीछे हम लोग नहीं होते। बाबा साहब के ऊपर अगर कोई कहे कि आप उन पे कुछ बोलिए तो क्या कहेंगे उनको? आप एक महिला हैं, महिला के तौर पे उनको क्या कहिए? महिलाओं के लिए इतना काम किया, हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को एक प्रकार की शक्ति दे दी उन्होंने। उनके थॉट्स, और उन्होंने शायद बहुत कुछ लिखा भी है, संविधान वगैरह, तो वो सब मैंने देखा ही था, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी तो उनके थॉट्स मैंने यहीं पे पढ़े हैं, काफ़ी लिखा हुआ ही है। 1-2 थॉट्स मुझे भी सुना दीजिए। हाँ सर, यहीं पे लिखा हुआ है, देख लो। कुछ याद है? अभी तो मैंने मतलब सेमेस्टर 1 में आर्ट्स की स्टूडेंट तो अब हुई हूँ, पहले मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो फिर अभी तो मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। बाद में
एग्ज़ाम्स के बाद मैं शायद आगे कभी पढ़ाई थैंक यू। तो अभी हम अंबेडकर लाइब्रेरी में हैं, जो कि देवघर शहर में है, झारखंड राज्य है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ आते हैं पढ़ने के लिए, और काफ़ी अच्छी पहल है। बाबा साहब अंबेडकर का एक स्टेटमेंट था कि जिस दिन मंदिर की कतार लाइब्रेरी और स्कूल की तरफ बढ़ जाएगा, उस दिन हमारे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।